नाजरीन, प्रोग्राम ख्याल और सवाल के साथ आपका मेज़बान आसिम खन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। 19वीं सदी की बात है कि थाईलैंड में बुद्धा का एक बहुत बड़ा मुजस्मा था। चिकनी मिट्टी का बना हुआ, 10 फीट ऊंचा। वहां पे जो मॉन्क्स इबादत करते थे, दुआएं मांगते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से एक दुआ कर रहा था कि कुछ सरकारी अफसर आए और उन्होंने कहा कि इस मंदिर को मसमार करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत एक बहुत बड़ा मोटरवे हाईवे बना रही है जो यहां से गुजरेगा। लिहाजा मंदिर मसमार किया जाएगा और बुद्धा के मुजस्मे को यहां से शहर के दूसरी तरफ मुंतकिल करना पड़ेगा। वो मॉन्क, वो पुजारी बहुत ज्यादा परेशान हुआ, लेकिन हुकूमत का हुक्म था जो उसे मानना था। जब मुजस्मे को शहर के दूसरी तरफ ले जा रहे थे तो मुजस्मा गिरा और उसमें कुछ दरारें पड़ गईं। पुजारी बहुत परेशान हुआ। नई जगह पे जहां मुजस्मे को रखा गया वहां पे ऊपर छत नहीं थी। अभी उस मंदिर को और तामीर करना था और ठीक करना था। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने उस मुजस्मे के ऊपर एक तरपाल तान दी। उस रात पुजारी को नींद नहीं आ रही थी। वो रात को उठा, उसने अपनी फ्लैश लाइट ली। अमेरिका में फ्लैश लाइट बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च कहते हैं। उसने अपनी फ्लैश लाइट ली और जब उसने मुजस्मे पे रोशनी डाली तो वो एक दफा बहुत हैरान हुआ क्योंकि मुजस्मा अंदर से चमक रहा था। पुजारी करीब गया और उसने देखा कि जहां जहां पर दरारें पड़ी हुई हैं उसके अंदर से मुजस्मा चमकता है। बिल आखिर क्या हुआ कि चिकनी मिट्टी को उसने आहिस्ता आहिस्ता हटाया और फिर पता चला कि चिकनी मिट्टी के नीचे पूरे का पूरा मुजस्मा जो है वो सोने का बना हुआ है। असल में हुआ यह था कि 15वीं सदी में जब बुर्मा के फौजियों ने थाईलैंड पे हमला किया तो उस वक्त मॉन्क्स ने, जो बुद्ध मत के पुजारी थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये मुजस्मे को लूट के ले जाएं, उन्होंने उसके ऊपर चिकनी मिट्टी की तहें चढ़ा दी। दोस्तों, इस तरह मुजस्मा तो बच गया, लेकिन मॉन्क्स को कत्ल कर दिया गया। दो चीजें इस कहानी के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 कि जिंदगी में बहुत बार हमें अपनी अंदर की रोशनी का, अपनी ताकत का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि हम गिरकर टूटते नहीं हैं, जब तक दुखों से हमारा सामना नहीं होता। यह हमारा आज का मौजू नहीं है। दूसरी जो बात मैं इस कहानी के हवाले से, सच्ची कहानी के हवाले से, तारीखी कहानी के हवाले से कहना चाहता हूं, वो ये है कि जिस तरह सोने के मुजस्मे के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया था, उसी तरह सोने से कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान, सोने से कहीं ज्यादा कीमती इंसान पर कई तहें चढ़ा दी जाती हैं। नफरत की तहें। बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसके ऊपर कई कई तहें लगाई जाती हैं नफरत की कि किन रिश्तों से मिलना है और किन से नहीं। और इस तरह बहुत सारे खूबसूरत, खूनी और करीबी रिश्ते जो हैं, बच्चे उनकी मोहब्बत से महरूम रह जाते हैं, सिर्फ वालिदैन की और रिश्तेदारों की जिद की वजह से। फिर हमारे स्कूल, हमारे निसाब हमें दूसरे मज़ाहब और ममालिक से नफरत करना सिखाते हैं। फिर मुआशरा हमें सिखाता है काला, गोरा, ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पता नहीं नफरत के कौन कौन से लेप लगाए जाते हैं, कौन कौन सी तहें चढ़ाई जाती हैं। और सोने से कहीं ज्यादा खूबसूरत
और कीमती इंसान इन नफ़रतों का शिकार हो जाता है। क्रिसमस हमें बताने आता है, हर साल ये याद दिलाने आता है कि दुनिया को नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। दुनिया का हर शख्स हमारा भाई है। मसीही ईमान के मुताबिक जो यीशु अल मसीह ने सिखाया, दुनिया का हर शख्स हमारा भाई है। वो यहूदी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। हमें हर किसी को मोहब्बत ही देनी है। दोस्तों, यीशु मसीह के ज़माने में यहूदी सिर्फ यहूदियों को अपना भाई समझते थे, सिर्फ यहूदियों को ही अपना पड़ोसी समझते थे। यहूदी कहते थे कि जो उनका ताल्लुकदार है, जो उनका रिश्तेदार है, जो यहूदी है, वही उनका पड़ोसी है। यूनानी कहते थे जो आपके साथ रहता है, हमसाए में रहता है, वो आपका पड़ोसी है। लेकिन यीशु मसीह ने जब नेक सामरी की तमसील सुनाई तो उन्होंने बताया कि दुनिया का हर शख्स आपका पड़ोसी है। जो भी शख्स दुख और दर्द में मुब्तला है, जो रद्द किया हुआ है, आपको हर ऐसे शख्स का पड़ोसी बनना है। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी की मिसाल से साबित किया कि वो यीशु मसीह की सच्ची पैरोकार है। उसने बीमारों को, दुखों को, हत्ता के कोढ़ के मर्ज में मुब्तला बच्चों को गले लगा लिया। दोस्तों, क्रिसमस के हवाले से मैं एक और बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि चरवाहे जो थे, हम उन्हें बहुत इज्जत और बहुत एहतराम की नजर से देखते हैं। यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा कहा जाता है, दाऊद भी चरवाहा था। लेकिन यीशु मसीह के जमाने में चरवाहों को इतनी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। चरवाहों को बेईमान और नापाक समझा जाता था। लोग कहते थे कि ये अपनी भेड़ें जो हैं उनकी फसलों में ले जाते हैं या उनकी ज़मीन पे ले जाते हैं, वो वहाँ गंद डालती हैं, सब्ज़े को खा जाती हैं। और मजहबी रहनुमा जो थे वो कहते थे कि ये नापाक हैं। चूंकि भेड़ों बकरियों के साथ रहने की वजह से वो इतने साफ नहीं रह सकते थे, तो मजहबी रहनुमा जो थे, यहूदी मजहबी रहनुमा, वो कहते थे कि ये लोग नापाक हैं, ये हैकल की रसूम अदा करने के अहल नहीं हैं। ये उनका नुक्ता नज़र था। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रखें कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो फरिश्ता सबसे पहले खुशखबरी इन रद्द किए हुए चरवाहों को देता है। जी हां, मुआशरे में रद्द किए हुए चरवाहों को सबसे पहले खुशखबरी मिलती है। और यीशु मसीह की पूरी जिंदगी उसने रद्द किए हुए लोगों को, गिरे हुओं को उठाया, उन्हें मोहब्बत भी दी और उन्हें अहमियत भी दी। दोस्तों, एक और सवाल आया था कि क्रिसमस का तलफ़ुज़ क्या है और हमें मैरी क्रिसमस कहना चाहिए या हैप्पी क्रिसमस। तो दोस्तों, जवाब यह है कि क्रिसमस जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास। तो इसका सही तलफ़ुज़ जो है वो क्रिसमस है, क्रिसमिस नहीं है। रवानी में बोलते हुए मुंह से निकल जाता है, मुझसे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो क्रिसमस है। अब बात रह गई कि मैरी क्रिसमस कहा जाए या हैप्पी क्रिसमस कहा जाए। जब आप नए साल की और क्रिसमस की इकट्ठी मुबारकबाद देते हैं तो फिर अमेरिका में यूजुअली लोग कहते हैं मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं तो फिर आप हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ख्याल यही था। अभी आपने कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना है, तो उसमें सबसे पहले हैं हमारे पास स्कॉटलैंड से हमारी बहन शर्मीन शाह, फ्रांसिसाबाद पाकिस्तान से नदीम रफ़ाइल, पास्टर डॉक्टर सलामत साहिब,
नईम मियाँ, साजिद साहा, नजमा पतरस, बहार कॉलोनी लाहौर से इब्राहिम फारूक, थिंक टीवी और हमेशा की तरह सुमेरा गिल। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान आसिम खन्ना को इजाज़त दीजिए। दुआओं और वफ़ाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम।